गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय करेंगे। सो आज है 22 जनवरी 2024, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आप सभी को जो है स्वागत है बहुत ज्यादा आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चैंपियन द वे ऑफ कॉल। तो यहाँ हम बात करते हैं आज जो है करंट अफेयर को लेंगे। सो आज क्या है, मंडे। तो मंडे को आप लोगों को पता है कि वीक का फर्स्ट डे होता है और आज जो है शिव जी का भी दिन है। और बेसिकली जो है अयोध्या की बात करें यहाँ पर, तो अयोध्या में जो है राम लला जी विराजमान होंगे आज। तो बहुत अच्छा दिन है। तो चलिए हम लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से जो है आज का डिस्कशन रखेंगे क्योंकि आप लोगों के एग्जाम जो है आने वाले हैं। तो यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम यहाँ पर एक बार बोल सकते हैं कि रिपीटली कर सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ कि वीडियो के लास्ट में जो है मैं आप लोगों से क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछती हूँ और इसी के साथ जो है हम विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ जो है इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और स्टैटिक जीके का जो है पोर्शन लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हम जो है उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि यूपी से रिलेटेड होंगे, क्योंकि अभी यूपी के जो है एग्जाम आने वाले हैं। जैसे कि यूपी कांस्टेबल है, आपका यूपी आरओ एआरओ का एग्जाम है। तो वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और कई बार जो है वो क्वेश्चन एज इट इज पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम में। तो वो क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम लोग एक बार रिवाइज करने का काम करेंगे। तो आपको जो है इसके लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। तो देखिए अब देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम। ठीक है, तो चलिए तो सभी बोलिए एक बार जय श्री राम। और जय श्री राम के साथ जो है हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं आज का काम शुरू। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है कि हाल ही में अभी जो है पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया है, ये मनाया गया आपका 20 जनवरी को। कब मनाया गया है? 20 जनवरी, इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं किन्हें, तो इनका नाम है दलजीत सिंह। क्या नाम है इनका, जिनकी इमेज आप लोग देख रहे हैं, इनका नाम है दलजीत सिंह। इन्हें ही अभी जो है डीजी चुना गया है। किसका, तो याद रखिएगा सशस्त्र सीमा बल के निदेशक चुने गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। आइए समझते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो आपको याद रखना है एसएसबी की बात करें जो कि स्थापना कब हुआ था 1962 में, भारत चीन युद्ध के बाद, जो कि 1963 की बात करें यानी कि 1963 में इसको जो है स्थापित कर दिया गया था। वहीं इसका आदर्श वाक्य की बात करें तो ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो क्या है, सेवा सुरक्षा भाईचारा जो है इनका क्या है, जो कि आदर्श वाक्य है। और ये जो है बेसिकली गृह मंत्रालय के अधीन जो है कार्यरत होता है और इसके अंतर्गत क्या होता है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से ये एक है। और वहीं हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह है। अगर हम इसी में बात करें एसएसबी की, जो कि 1963 में विशेष सेवा निकाय के रूप में बनाया गया था, जिसे जो है 1966 में यानी 1966 में जो है विशेष सेवा ब्यूरो नाम दिया गया था। लेकिन वर्ष 2003 की बात करें तब जो है इसका नाम बदल दिया गया था और क्या कर दिया गया, फाइनली सशस्त्र सीमा बल नाम जो है इसका रख दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको आपसे जो है एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1966 में जो है विशेष सेवा ब्यूरो का नाम जो है इससे पहले क्या था और इसके बाद में क्या हुआ। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। और बेसिकली ये जो है कहाँ पर बेसिकली काम करता है एसएसबी, तो ये आपको याद रखना है। तो कौन से बॉर्डर पर, तो भारत और नेपाल के बॉर्डर पर, वहीं भारत भूटान सीमा की रक्षा करता है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आइए यहाँ पे हम जान लेते हैं एक बार सीएपीएफ के जो नाम है अन्य और उसका बेसिकली स्थापना कब कब हुआ था और आदर्श वाक्य क्या है, तैनाती कहाँ कहाँ पर है और इनके जो है महान निदेशक कौन कौन है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो असम राइफल की बात कर ले पहले, तो 1835 में जो है इसे स्थापित किया जाता है। आदर्श वाक्य क्या है, तो पहाड़ी लोगों के मित्र के नाम से जो है ये इसका जो कि क्या है आदर्श वाक्य है। वहीं तैनाती कहाँ पर होती है इसकी, भारत म्यांमार के बॉर्डर पर आपके कौन रहते हैं, असम राइफल्स रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे तो महानिदेशक कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर है। कौन है, पीसी नायर है, किसके, असम राइफल के हैं। वहीं सीमा सुरक्षा बल की बात करें तो 1965 में जो है इसे स्थापित किया गया था और यहाँ के ये आदर्श वाक्य क्या है, तो ये है मृत्यु पर्यंत कर्तव्य जो है आदर्श वाक्य है। और ये बेसिकली तैनाती कहाँ पर होती है, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, तो यहाँ पर जो है सीमा सुरक्षा बल की जो है तैनाती होती है। और इसके महानिदेशक कौन है, तो याद रखिएगा आईपीएस, जिनका नाम है नितिन अग्रवाल। ठीक है, तो ये एक आईपीएस है और इनका नाम क्या है, नितिन अग्रवाल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये किसके महानिदेशक हैं, तो ये है सीमा सुरक्षा बल के हैं। इसी के साथ अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जो कि 1939 में जो है इसे स्थापित किया जाता है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो तेजस्वी नवधि मत्स्यु। तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, इसका आदर्श वाक्य है केंद्रीय रिजर्व बल का पुलिस का जो है ये क्या है, आपको याद रखना है
आदर्श वाक्य है। वहीं इसकी तैनाती की बात करें तो पुलिस बल की सहायता करना जो है इसकी तैनात इसका काम है ना। और इसी के बाद साथ हम बात करें तो महानिदेशक कौन है, तो ये भी एक आईपीएस है और इनका नाम है अनीश दयाल है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस की बात करें तो इसको याद रखिएगा 1962 में जो है इसे जो है इस्टेब्लिश किया जाता है। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, तो वीरता, दृढ़ता और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता, ये क्या है इसका आदर्श वाक्य है। और ये जो तैनाती होती है हिंद और चीन, यानी कि जो कि आपका बॉर्डर याद रखना है, ये चीन के बॉर्डर पर बेसिकली जो है इनकी तैनाती होती है। और इसके जो कि आपको याद रखना है कौन है महानिदेशक, तो इनका नाम है राहुल रसगोत्रा। क्या नाम है, राहुल रसगोत्रा है। इसी के साथ केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल की बात करें जिसकी स्थापना कब हुई थी 1969 में, और इसका आदर्श वाक्य क्या है, संरक्षण और सुरक्षा जो है इसका आदर्श वाक्य है। बेसिकली ये कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो याद रखिएगा जो इनकी तैनाती होती है वो सार्वजनिक संपत्ति जैसे कि हवाई अड्डा, रेलवे इत्यादि जगह जो है इनकी जो है तैनाती होती है। और इनके जो महान निदेशक हैं इनका नाम है नीना सिंह। क्या नाम है, नीना सिंह। मैंने इनके बारे में जो है डिटेल से भी बताया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है आप लोग जो है सर्च करके देख सकते हैं। तो जो है आप लोगों को नीना सिंह के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। इसी के बाद है यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात करें तो 1986 में जो है इसे स्थापित किया जाता है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो ये याद रखिएगा सर्वोत्तम सुरक्षा, ठीक है। तो ये क्या है, इनका आदर्श वाक्य है। और इनका जो तैनाती की बात करें तो उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए बेसिकली जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को जो है स्थापित किया गया है। इनका काम ही यही है। और इसी के साथ इनके हम महानिदेशक की बात करें तो क्या नाम है इनका, एम ए गणपति। क्या नाम है इनका, एम ए गणपति जो है ये आपके राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कौन है, महानिदेशक है। तो ये आपसे ना स्थापना भी पूछा जा सकता है या आदर्श वाक्य भी पूछ लिया जाएगा। महानिदेशक कौन है प्रेजेंट टाइम में, फिर तैनाती भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में कौन जो है 2010 के बाद पहली बार शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता के रूप में जो है उभरा है, या फिर बोल सकते हैं कि निर्माता बना है। तो याद रखिएगा कौन है, वो एप्पल है। कौन है, तो एप्पल की कंपनी के द्वारा बेसिकली जो है 2010 के बाद से पहली ऐसी कंपनी है जो कि स्मार्टफोन में जो कि आपको बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में जो है एप्पल जो है टॉप में है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बनी है, तो इसका नाम है कुवैत दिनार। कौन है, कुवैती दिनार है जो कि दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बन गई है। आइए जानते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो फोर्ब्स के अनुसार जो है इस लिस्ट में बात करें तो पहला स्थान किसका है, कुवैती दिनार का है, जो कि कुवैती दिनार की बात करें तो 270.23, और हम बात करें डॉलर के हिसाब से तो $1 की बात करें तो 3.25 के बराबर है। वहीं कुवैती दिनार की बात करें तो ये जो है टॉप रैंक इसके द्वारा हासिल किया गया है। वहीं 1960 में पेश किया गया था इसे, जिसके बाद जो है लगातार दुनिया के सबसे मूल्यवान करेंसी बनी हुई है। इस करेंसी की सफलता के पीछे कारण की बात करें तो कुवैत की आर्थिक स्थिति की है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, तेल का भंडार है, टैक्स फ्री सिस्टम के द्वारा जो है ये यहाँ पर जो है संचालन किया जाता है। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है कि क्यों जो है कुवैती दिनार जो है सबसे ज्यादा बोल सकते हैं कि फर्स्ट रैंक पर क्यों है। इसी के बाद इसके बात करें तो जो कि सेकंड नंबर पर आता है आपका, वो भी याद रखना है। इसका नाम क्या है, बहरीन दिनार है। कौन है, बहरीन दिनार आता है जिसका मूल्य 220.4 है और $2.65 के साथ है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आपका ओमानी रियल। कौन है, ओमानी रियल जो कि 215.84 रुपए के साथ कितने पे है, 2.60 जो है यहाँ पे है, आपको याद रखना है इसकी वैल्यू है, करेंसी वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको याद रखना है। फर्स्ट पे कौन है, कुवैती दिनार है, सेकंड पे कौन है, बहरीन दिनार है, और थर्ड पे कौन है, ओमानी दिनार है, ओमानी रियल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो कौन है, तो जॉर्डनियन दिनार है। और इसी के साथ हम बात करें जो कि इसका नाम है जिब्राल्टर पाउंड, ठीक है ना। तो जिब्राल्टर पाउंड भी जो है आपको याद रखना, जो कि ये कौन सी, ये ब्रिटिश है, ठीक है। तो ये कौन से नंबर पर आते हैं, चौथे और पांचवें नंबर पर है, ठीक है। पाउंड की बात करें तो पाउंड भी आता है आपका इसके बाद जो कि 6 पे है। और इसी के साथ आता है आपका केमेन आइलैंड डॉलर है आपका, और स्विस फ्रैंक है, और यूरो की बात करें तो ये यहाँ पर आप लोग जो है देख पा रहे हैं जो कि 8 और 9 पर है। और अमेरिकी डॉलर की बात कर लें तो ये याद रखिएगा इस लिस्ट में जो सबसे लास्ट में कौन है, आपका अमेरिकी डॉलर है, जिसका मूल्य कितना है, 83.10 है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अब भारत की बात करें तो भारत जो है, भारत का जो है यहाँ पर 82.9 प्रति अमेरिकी डॉलर के साथ जो है भारत की रैंक कितनी आई है, 15वें नंबर पर जो है यहाँ पर भारत को याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट है, बेसिकली आपको इतना याद रखना है करेंसी के बारे में। अब देख लो यही है वो कुवैती दिनार, ठीक है। तो कुवैती दिनार कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगी। तो ये मैंने
आप लोगों के लिए इमेज लगा कर रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में रूपी पे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या है? ऋतिक रोशन। कौन है? ऋतिक रोशन को जो है अभी फिलहाल हाल ही में क्या बना है? रूपी पे के प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे जो है अवार्ड की बात करें तो रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इनका नाम क्या है? तो नोवाक जोकोविच है। कौन है? नोवाक जोकोविच को जो है अभी हाल ही में 8वीं बार है ऐसा जिन्हें जो है बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर दिया जा रहा है। तो इनकी इमेज आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, इनका नाम याद रखना है, जो कि एक टेनिस प्लेयर है। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो जो मैंने कहा आप सब लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताने की बारी है। तो हाल ही में जो है श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो नवीन पटनायक जी के द्वारा किया गया है। वही क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आप लोगों के लिए? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। तो अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है? आप सभी के सामने ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यूपी जीके के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से कई बार एग्जाम में बने हैं और हम जो यहाँ पे टॉपिक कवर कर रहे हैं वो यूपी जीके से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। क्या? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। वहीं उत्तर प्रदेश में जो है राज एक्ट की बात करें तो गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे? 7 दिसंबर 1947, यानी कि 7 दिसंबर 1947 को जो है उत्तर प्रदेश के राज एक्ट पर जो है गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो गोविंद वल्लभ पंत जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी हैं, ये भी याद रखिएगा साथ में। नेक्स्ट आता है कि किस सन में जो है उत्तर प्रदेश का नाम जो है संयुक्त प्रांत किया गया था? तो 1937 में। कब? 1937 में जो है, याद रखिएगा कि क्या नाम दिया गया था? संयुक्त प्रांत दिया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अपनी खोपड़ी में जो है ना इस बात को जो है छाप लीजिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे? तो इनका नाम क्या है? त्रिभुवन नारायण। क्या नाम है? त्रिभुवन नारायण, जो कि सबसे कम समय तक जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे और सबसे लंबे समय तक गोविंद वल्लभ पंत रहे थे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। बिल्कुल याद रखना है आपको, कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार है? तो त्रिस्तरीय। कैसा है? त्रिस्तरीय है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार भी किसे है? तो राज्यपाल को है। किसे है? राज्यपाल को है। नेक्स्ट है अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह यानी सिंह स्तंभ जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो सारनाथ में है। कहाँ पर है? ये आपका सारनाथ में है। नेक्स्ट है गुप्त काल में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नगर जो है व्यवसाय, शिक्षा व कला के लिए प्रमुख केंद्र थे? तो याद रखिएगा कौन है? मथुरा, जो कि आपका व्यवसाय के लिए था, और शिक्षा और कला के लिए जो है प्रसिद्ध या फिर मुख्य केंद्र आपको याद रखना है। तो कौन है? मथुरा, कौशाम्बी और प्रयाग है। इसी के साथ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1857 में जो है प्रथम जो बोल सकते हैं क्या हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। वहीं बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो सारनाथ में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सारनाथ में हुआ था। आपका बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा का उदय पूछा जा रहा था उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? सारनाथ में हुआ था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का जो है आरंभ सर्वप्रथम किस नगर में हुआ था? तो ये आपका मेरठ नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ नगर में हुआ था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र एक पूर्ण राज्य जो है किस सन में बना? तो ये आपका जो है हमारा उत्तर प्रदेश जो है जो पूर्ण रूप से गणतंत्र बोल सकते हैं कि राज्य का गठन कब होता है? तो 26 जनवरी 1950 को जो है उत्तर प्रदेश आपका बन जाता है, या बोल सकते हैं कि गठन होता है ये पूर्ण रूप से। तो 26 जनवरी 1950 आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप जो है आप लोग को यूपी जीके जो है अच्छे से अच्छा लग रहा होगा ये सेशन। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। और फिर से मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, सिंपल सी बात है, एक छोटी सी बात है, क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप लोग को शेयर करना है। और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय श्री राम।